राधे राधे फ्रेंड्स। आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप एक कॉपी ले लीजिए जिसके अंदर बहुत सारे वोकेब्स को आपको लिखवाते चलूंगा और जिससे आपकी वोकेबलरी बहुत एनहेंस हो जाएगी एंड सेकंड थिंग इज आपकी प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी। अगर आप बिगिनर हो तो मस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास में एक कॉपी और एक पेन हो। ठीक है। फ्रेंड्स एक्चुअली ये स्टोरी मैंने पहले रीड कर दी थी और उसके बाद में यहाँ पर अपलोड भी कर दी थी, लेकिन कुछ यूट्यूब की गाइडलाइंस की वजह से ये डिलीट हो गई है और बहुत सारा प्यार भी मिला था इस स्टोरी के ऊपर। इस स्टोरी को अगेन दोबारा से रीड करना ही है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हाउ द महाभारत वॉज कंपोज्ड। हाउ का मतलब होता है कैसे, यानी कि महाभारत की रचना कैसी हुई। हाउ द महाभारत, महाभारत को महाभारत कहते हैं। कंपोस्ट का मतलब होता है रचना। ठीक है, यानी कि महाभारत की रचना कैसी हुई थी। When sage वेदा व्यासा डिसाइडेड टू कंपोज द महाभारत। वेन का मतलब होता है जब, जब सेज मतलब ऋषि, ऋषि को कहते हैं सेज। जब ऋषि वेदा व्यासा डिसाइडेड का मतलब निर्णय, टू के लिए, कंपोज मतलब रचना, यानी कि रचना करने के लिए, द महाभारत यानी कि जब वेद व्यास ऋषि ने निर्णय किया किसका, रचना करने का, महाकाव्य का। जब वेद व्यास ऋषि ने निर्णय किया रचना करने का महाभारत की, ही डिसाइडेड यानी कि उसने निर्णय लिया, टू के लिए, डिक्टेट लिखवाने के लिए, द एपिक और द एपिक सो समवन। एपिक का मतलब महाकाव्य। तो उसने क्या डिसाइडेड किया, उसने निर्णय लिया लिखवाने का महाकाव्य किसी से। कुड राइट इट डाउन, कुड का मतलब होता है सका, सकता है, तो कुड राइट इट डाउन यानी कि जो इसे लिख सके। ठीक है। फॉर दिस इसके लिए, वेदा व्यासा सिलेक्टेड यानी कि सिलेक्ट मतलब किसी को सिलेक्ट करना, चुनना। ठीक है, चुनना इसका होता है, चुनना हिंदी में लिख लेना आप, सिलेक्टेड चुनना। तो इसके लिए वेद व्यासी ने सिलेक्टेड किया गणेशा को। ठीक है। द लॉर्ड ऑफ विजडम यानी कि बुद्धि के देवता। विजडम किसको कहते हैं, बुद्धि को, बुद्धि के देवता। गणेशा एग्रीड टू व्यासाज रिक्वेस्ट। गणेशा क्या हो गए, सहमत हो गए। एग्रीड का मतलब होता है सहमत हो जाना। एग्रीड टू व्यासाज रिक्वेस्ट यानी कि व्यासा की रिक्वेस्ट पर सहमत हो गए। अब जो ये व्यासाज यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका ओपोस्ट्रोफी एस बोलते हैं इसको। इसका मीन्स होता है का, के, की। चाहे आप ऑफ से बना सकते हो, ओपोस्ट्रोफी एस से भी बना सकते हो, बट विद ए कंडीशन, लेकिन एक कंडीशन के साथ में। यानी कि गणेश सहमत हो गए लेकिन एक कंडीशन के साथ में। यू हैव टू यानी कि यू तुम, हैव टू पढ़ता है। अब देखो इधर यहाँ पर जब भी कभी हैव टू आ जाए इसका मतलब होता है पढ़ता है, और जब हैव टू आ जाए तो पढ़ता था, और विल हैव टू आ जाए तो पढ़ेगा। मैं कहूंगी मुझे स्कूल जाना पड़ता है तो मैं क्या कहूंगा, आई हैव टू गो टू स्कूल। मुझे स्कूल जाना पड़ता था, आई हैड टू गो टू स्कूल। मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू स्कूल। तो ये ऐसे होता है। ठीक है। अब हैव टू है मतलब पढ़ता है, इसका इसके अंदर कुछ आएगा। यू हैव टू डिक्टेट, तुम्हें लिखवाना पड़ेगा, द एपिक महाकाव्य, टू मी मुझे, नॉन स्टॉप यानी कि तुम्हें मुझे महाकाव्य बिना रुके लिखवाना पड़ेगा। द मोमेंट यू स्टॉप, मोमेंट मतलब कि जिस क्षण, द मोमेंट, मोमेंट को कहते हैं क्षण, जिस क्षण तुम रुकोगे। अब जैसे ये जो आई के साथ में ऐसे डंडे दो दिखाई देते हैं, इसका मतलब होता है आई विल। इसको शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे, आई विल स्टॉप राइटिंग। मैं, आई विल यानी कि मैं रोक दूंगा लिखना। ठीक है, मैं रोक दूंगा, मैं लिखना रोक दूंगा। लिविंग इट इनकम्प्लीट, लिविंग मतलब छोड़कर, इनकम्प्लीट में से अधूरा, इसे अधूरा छोड़कर। वेदा व्यासा एग्रीड यानी कि वेद व्यास क्या हो गए, सहमत हो गए। बट ही क्लेवरली, लेकिन ही मतलब उसने, क्लेवरली मतलब चालाकी से, चालाकी ये एडवर्ब है। ठीक है। ही क्लेवरली उसने चालाकी से, प्लेस्ड मतलब रख देना, क्या रख देना, रख देना। ही प्लेस्ड ए कंडीशन, ही क्लेवरली चालाकी से, प्लेस्ड मतलब रख दी, एक कंडीशन, एक कंडीशन रख दी। बिफोर से पहले, लॉर्ड गणेशा से, लॉर्ड गणेशा से चतुराई से एक कंडीशन रख दी। अब देखो आगे क्या होता है। गणेशा वुड हैव टू, गणेशा
वुड, वुड का मतलब चाइना भी होता है और पास्ट के अंदर वैसे भी यूज करते हैं जब भी आ जाए तो वुड हैव टू, मतलब इसमें फिर हैव टू आ गया तो मतलब पड़ेगा आएगा। गणेशा वुड हैव टू अंडरस्टैंड, यानी कि गणेशा को पहले, गणेशा वुड हैव टू अंडरस्टैंड, गणेशा को समझना पड़ेगा एवरीथिंग, सब कुछ। ही वॉज राइटिंग बिफोर, लिखने से पहले, ही रोट इट, लिखने के लिए, यानी कि गणेश को सब कुछ पहले समझना पड़ेगा और लिखने के लिए, लिखने से पहले, ठीक है, इसका मीन्स ये हो गया। वेन, जब, द एल्डरली सेज, एल्डरली सेज का मतलब होता है यहाँ पर विद्वान ऋषि, विद्वान ऋषि कह लो या महात्मा ऋषि, एल्डरली सेज महात्मा ऋषि। वेन द एल्डरली सेज, जब महात्मा ऋषि नीडेड, यानी कि आवश्यकता होती थी, ए ब्रेक, एक ब्रेक की, ही वुड यूज मेनी डिफिकल्ट वर्ड्स, तो वो क्या करते थे, वो डिफिकल्ट वर्ड्स का यूज करते थे। देट इवन, देट इवन, देट का मतलब कि भी, देट इवन का मतलब होता है भी, गणेशा हेड टू, ये फिर आ गया मतलब पढ़ता था आएगा इसके अंदर, गणेशा हेड टू स्टॉप, यानी कि गणेश जब यहाँ पर है जो ऋषि थे वो जब भी उनको ब्रेक लेना होता था और डिफिकल्ट वर्ड्स का यूज करते थे, इसमें गणेश को भी यहाँ पर क्या रुकना पड़ता था, एंड पॉन्डर, विचार करने के लिए, अबाउट देम, इसके ऊपर, ठीक है, यानी कि अबाउट इसके उनके बारे में। दिस गेव द लर्न्ड सेज इनफ टाइम टू रिलैक्स, यानी कि दिस मतलब दिस गेव, यह देता था, द लर्न्ड सेज, लर्न्ड सेज का मतलब होता है विद्वान ऋषि, विद्वान ऋषि, ठीक है, लर्न्ड सेज विद्वान ऋषि को देता था, इनफ टाइम, मतलब इनफ का अब हिंदी के अंदर इनफ ही बोलेंगे, ठीक है, इनफ नहीं बोलते हैं लेकिन आप समझ लो कि इनफ को इनफ ही, ठीक है, इनफ टाइम देता था टू रिलैक्स, आराम करने के लिए, एंड रीगेन, और पुनः प्राप्ति के लिए, हीज स्ट्रेंथ, उसकी पुनः प्राप्ति के लिए इनफ टाइम देता था, बिफोर कंटिन्यूइंग, यानी कि उसके स्टार्ट करने से पहले। दीज ओकेजनल डिफिकल्ट पेसेज, अब दीज का मतलब ये होता है ओकेजनल, ओकेजनल का मतलब होता है आकस्मिक, आक्सीमिक, ठीक है, हिंदी अगर थोड़ी रॉन्ग हो जाए तो आप चेक कर लेना, मैं बोल रहा हूँ दीज ओकेजनल्स, ये आकस्मिक डिफिकल्ट पेसेज, मतलब जो कठिन जो पेसेज आते हैं, अमिडस्ट का मतलब होता है बीच में, ये जो बीच में डिफिकल्ट पेसेज आते हैं, एन अदरवाइज, एन का मतलब अदरवाइज के सिवा, सिंपल एपिक, यानी कि आसान महाकाव्य, आसान महाकाव्य, आर नोन एज, नोन मतलब जाना जाता है, नोन एज वेदा व्यासाज ब्रेक, यानी कि ये कहने का मीन्स है कि दीज ओकेजनल डिफिकल्ट पेसेज अमिडस्ट एंड अदरवाइज सिंपल एपिक आर नोन एज वेदा व्यासा, इसके कहने का मीन्स सिंपल से है, ये कहना चाहता है कि जो महाभारत महाकाव्य है ये बहुत ही सिंपल है, इसके अंदर जो डिफिकल्ट पेसेज बीच में आते हैं वो व्यासाज के ब्रेक के लिए जाने जाते हैं, इसका कहने का मीन्स ये है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी, छोटी सी स्टोरी थी और बहुत ही प्यारी सी स्टोरी थी, और अब मैं आपको एक एज ए गिफ्ट के तौर पर यहाँ पर कुछ चीजें दे रहा हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको लिख लीजिए, मैं यही कहूंगा कि वोकेबलरी की आप अलग से कॉपी ले लीजिए, जिसके ऊपर आप यहाँ पर सबसे पहले टाइटल डालिए, हाउ द महाभारत वाज कंपोज्ड, ये स्टोरी का टाइटल है, और ये नीचे से आप सारी वोकेबलरी आप लिख लीजिए, ये इसकी वोकेबलरी है, ठीक है, यहाँ तक। अब इसके अंदर सेज ऋषि को कहते हैं, कंपोज रचना को, डिक्टेट लिखवाने को कहते हैं, एपिक महाकाव्य, विजडम बुद्धि, कंडीशन शर्त, क्लेवरली चतुराई, तो मतलब ये सारी वोकेबलरी है। और अगर मान के चलिए आप एक स्टोरी से 15 या 20 वोकेबलरी भी लेकर चलते हो या 10 भी वोकेबलरी आप सीखते हो, साथ में स्टोरी को एंजॉय करते हो और साथ में आपकी प्रोनाउंसिएशन बेटर होती है, वोकेबलरी एनहेंस होती है और आप साथ में इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करना सीखते हो, तो बहुत सारे आपको बेनिफिट मिलते हुए चलेंगे। और ये स्टोरी कंटिन्यू महाभारत की आपको 108 स्टोरीज आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आप अगर 108 स्टोरीज को आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपकी इंग्लिश नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको स्टोरीज पसंद आई हो और लिखवाने का तरीका पसंद हो, कुछ चीज़ें मेरी तरफ से आपको पसंद आई हो, सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना
और एक प्यारा सा कमेंट करना और कमेंट के अंदर आप मेरे को बताना कि ऐसी क्या चीज़ और ऐड की जाए जिससे आपको और हेल्प मिले। मेरे को जो भी लगता है भी हाँ, इस चीज़ के अंदर ऐड होना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको देते हुए चलता हूँ। सो अगर कोई भी चीज़ लगे भी हाँ, हमको इसके साथ में और मिलनी चाहिए या हमको इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, सो उस चीज़ के ऊपर मैं कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की, आप मेरे को एक बार कमेंट में ज़रूर बता देना। सो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।